देवस्थान के चबूतरे और कुएं पर से अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए आज नीमच जिले के अठाना से फूलमाली समाज सामरिया परिवार के लोग ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नीमच कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में फूलमाली समाज के लोगों ने बताया कि अठाना के पटवारी तथा सर्वे क्रमांक 1116 में स्थित कुआ बावड़ी शासकीय दर्ज है, जिसका रकबा 0.042 हेक्टेयर है। माली समाज का कहना है कि इस जमीन पर शुरू से हमारा कब्जा रहा है और यहाँ पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन समाज द्वारा किया जाता है। यह कुआं बावड़ी खसरे में भेरू कुंड के नाम से दर्ज है। माली समाज का कहना है कि हमारी मान्यता है कि इस बावड़ी के पानी से कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। इस जमीन पर अतिक्रमण द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अठाना के फूलमाली समाज ने मांग की है कि देवस्थान को अतिक्रमण मुक्त कराकर माली समाज को आधिपत्य दिलाया जाए। गांव के रहने वाले हो, क्या मामला लेकर? आइडिया नीचे रखो ना, थोड़ी नीचे रखो ना। हम लोग नीमच जिले के मूल निवासी हैं, फुलरिया माली समाज से हैं और हमारा परिवार के सामरिया परिवार के जो कुल देवता है उनका स्थान जावत के पास अठाना गांव में वहां स्थित है। पूर्व में कई वर्षों से वहां स्थान रहा है। बाकी वर्तमान में अभी 30-35 साल हो गए हैं। जो कागज में दर्ज था वहां के पटवारी और खेत मालिक के द्वारा स्थान को कागज से गायब किया गया है और आज की स्थिति में वहां पे चबूतरे की जो सीढ़ियां थी वो तोड़ी गई है और वहां पे जो पूर्वज बाबूजी की हमारा मूर्त थी वो भी हटा दी गई है। और आज हम अगर वहां कार्यक्रम करते तो खेत मालिक द्वारा अवैध गालियां और गाली गलौज की जाती है और अनेक धमकियां मिलती है। हम लोग कार्यक्रम करने जाते तो शासकीय रिकॉर्ड में किस नाम पर दर्ज है? शासकीय रिकॉर्ड में तो प्रशासन को हमने दस्तावेज सारे सौंप दिए हैं और वहाँ पे एक बावड़ी है, कुआं है जो भेरूकुंड के नाम से स्थित, उसमें कागजों में है लिखा हुआ उसमें भेरूकुंड। बाकी आज की स्थिति में कुएं के आसपास सभी जगह उन्होंने कब्जा कर रखा है। वहाँ जाते हैं तो खेत मालिक बोलते हैं यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे। अभी तो हमने सीढ़ियां और मूर्ति हटाई है, आने वाले समय पूरा चबूतरा हटा देंगे हम आपका। हमारा खेत की जमीन है, हमारा ये है वो है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारे कुल देवता की जमीन को पूर्णतः मुक्त किया जाए और जो बावड़ी है भेरूकुंड के नाम से, उसे भेरूकुंड के नाम से दर्ज कर शासकीय भूमि में उसको हमारे माली समाज को दिया जाए। आज आप कलेक्टर आए तो क्या एसडीएम वगैरह को शिकायत करी थी, सुनवाई नहीं हुई, क्या कुछ स्थिति रही? अभी हमने आवेदन दिया है साहब को, तो अब देखो आगे की जो भी कार्रवाई होगी। कब्जाधारी कौन है, नाम बता भाई। मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या नाम है आपका? नाजिम हुसैन बख्श। आपका नाम क्या है? अनिल माली। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।